दोस्तों स्वागत है आपका साइंस वाला सेवन क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि आज क्लास 11th यानी कर्तव्य बैच फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। अपन ने लास्ट स्लाइड में यानी लास्ट क्लास में पढ़ा था, मूलभूत गणित पढ़ा था, श्रृंखला ने एपी सीरीज पढ़ी थी और जीपी सीरीज पढ़ी थी और त्रिकोणमिति के बारे में जाना था, पाइथागोरस प्रमेय और सारणी के बारे में जाना था। कि आई होप आप वो वीडियो देख चुके होंगे। आज की क्लास है पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे और समाकलन पढ़ेंगे और सदिश अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में होगा जो कि कंप्लीट सदिश का होने वाला है, इसे देखना ना भूले। आज ये टॉपिक कवर करने वाले हैं होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। सबसे पहले यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी बिंदु P और Q जिसमें अक्षीय स्थिति दी हुई है एक्स वाई जेड, जो कि P बिंदु पर दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ये होता है फॉर्मूला, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और सरल रेखा के लिए समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, जो कि m क्या होता है, प्रवणता होती है जिसे tan थीटा कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। और ये c क्या होता है, अंतरखंड। जैसे कि अपने पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जैसे कि अपने पास ये ग्राफ दिया हुआ है, जैसे अपने पास ये ग्राफ दिया हुआ है, तो c प्रवणता क्या होगी, ये होगी ढाल। ये होती है क्या, ढाल। कितना नीचे झुका हुआ है उसे कहते हैं ढाल। और ये क्या होती है, प्रवणता। कितने ऊपर गया हुआ है उसे क्या कहते हैं, प्रवणता। जैसे कि प्रवणता ज्ञात करने के लिए प्रवणता ज्ञात करते हैं, यदि बिंदु A और बिंदु P यहाँ है, x और y और x और y, 1 और 2 और 2, तो इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज बनेगा। तो y2 माइनस x2 माइनस y1, तो dy बराबर dx बराबर y2 माइनस y1 होगा और x2 माइनस x1 होगा, जो कि आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी ही क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, ढाल कहते हैं, जो कि अलग अलग ग्राफ में सहायता देते हैं। जैसे कि देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले ग्राफ के बारे में जानेंगे, सरल रेखा का ग्राफ का समीकरण क्या होता है, और परवलयाकार का समीकरण का ग्राफ क्या होता है, और अतिपरवलय समीकरण का ग्राफ क्या होता है, और dy dx क्या होता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। dy dx बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस y x1, ये होने वाला है फॉर्मूला। ये इसे क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, इसे क्या कहते हैं, y का x के साथ परिवर्तन। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं। और जैसे कि ढाल पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव ऐसे होगी, पॉजिटिव यानी कि ऐसे मोड़ेगी तो पॉजिटिव होगी, और ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जितने ज्यादा मुड़ेगी, जितने ज्यादा जाएगी, तो ये क्या होगी, नेगेटिव ढाल। ये क्या हो गई, ढाल। इसे प्रवणता भी कहते हैं। और सरल रेखा का ग्राफ क्या होता है, y समानुपाती x। सरल रेखा ग्राफ का सूत्र क्या होता है, y बराबर x, जिसे किसे दर्शाते हैं, ग्राफ होता है ऐसे जाएगा, x बढ़ेगा। और अति परवलय परवलय जानते पहले, परवलयाकार y समानुपाती x का स्क्वायर, तो ये बनता है ऐसे, ये बनता है उल्टी कटोरी उस साइड में और निचली कटोरी उस साइड में, ऐसे बनता है। और अति परवलय का ग्राफ कैसे होता है, अति परवलय समानुपाती होता है x के या फिर 1/x स्क्वायर के। तो इसके ग्राफ कैसे बनता है,
इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है और ऐसे ही बन सकता है, ऐसे बनता है, नेगेटिव में होती वैल्यू इसकी। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे होता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अवकलन क्या होता है, अवकलन को कैसे करते हैं और क्या परिभाषा होती है, कैसे डिराइव करते हैं, इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, अवकलन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं अवकलन। अवकलन क्या होता है, मैंने इसको क्या पढ़ा था पहले, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, y की ढाल x के सापेक्ष, ऐसे पढ़ सकते हैं। अवकलन ये होता है, इसको ऐसे एक तरीके से और पढ़ते हैं, होता है y x ग्राफ की ढाल, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये होता है अवकलन और ये होता है सूत्र इसका। इसके निम्न प्रकार के सूत्र होते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं स्लाइड में, डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, जो कि इसकी पावर होती है n आएगा नीचे और x माइनस का 1, ये हो अवकलन x माइनस की 1, ये होता है फर्स्ट सूत्र। दूसरा सूत्र होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है जिसकी पावर 1 होगी, यानी कि डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो बराबर क्या होगा 0। इसके एग्जाम्पल करके भी देखेंगे अपन कैसे करते हैं। और किसी नियतांक, यानी तीसरा होता है डी के एक्स अपॉन डी एक्स, इसको क्या होता है के, इसको क्या होता है के। और दूसरा होता है, चौथा होता है डी ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, जिसका होता है ई एक्स, इसकी पावर क्या होती है ए एक्स। और पांचवा लिख देते हैं अपन यहाँ लॉग डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 1/x होता है। और भी फॉर्मूले हैं जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला फॉर्मूला था डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स, जो कितना था n x n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला था डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 0। तीसरा था डी के एक्स इंटू डी एक्स बराबर के। चौथा फॉर्मूला था डी ई की पावर x अपॉन डी एक्स, ई होता है। पांचवा फॉर्मूला था डी लॉग x अपॉन डी एक्स बराबर 1/x होता है। और छठा होता है डी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बराबर होता है कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर सातवां होता है डी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स। कॉस थीटा बराबर माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और एटमा फॉर्मूला होता है डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर सेक थीटा, सेक एक्स थीटा होता है। और नाइन्थ फॉर्मूला होता है डी 1/x अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/x स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। y बराबर 3x क्यूब, इसको क्या करेंगे, ये क्या है n है, ये क्या है 3, इसको ऐसे रखेंगे 3 को, x का ये क्या आएगा, ये आएगा बाहर 3x, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, जो कि ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 3 इंटू 3x, 3 में से 1 गए कितने होंगे 2, ये कितना आएगा 3 बाहर आएगा इंटू 3x स्क्वायर, 3 3 9 x क्यूब, ये होता है
अवकलन इसका आंसर। और इसको देखते हैं तो इसको y बराबर 4 sin थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे या ढाल निकालेंगे तो इसकी सापेक्ष लिखेंगे x के सापेक्ष, तो 4 यानी कि चर राशि है तो चर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो sin थीटा को क्या लिखा था अपन ने पिछली स्लाइड में, यानी लास्ट स्लाइड में क्या लिखा था, sin थीटा का अवकलन क्या होता है, cos x लिख देंगे, ये होता है अवकलन, ठीक है। और थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन dx, ये क्या हो गई, ढाल हो गई, ये क्या हो गई, प्रवणता हो गई, ये होगा अंतराल हो गया, अंतरखंड हो गया, ये ढाल हो गई। cos थीटा बराबर 1/4, थीटा क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 1/4 cos, ये होगी ढाल, ये प्रवणता, ये ढाल हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए होंगे एग्जांपल, वैसे भी पूरे चैप्टर यानी कि क्लास 11th के फिजिक्स में सारे जगह यूज होते हैं ये फॉर्मूले, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि 5 से 7 चैप्टर में ये यूज होते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। और भी 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं। में गुणनफल का नियम और भागफल का नियम क्या कहता है, सबसे पहले जानते हैं। ये समीकरण होने वाला है गुणनफल का नियम, इसका सूत्र ये होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अपन करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या लिखा है, y यानी कि ये y1 है, ये y2 है, ये y1, इसको एग्जांपल स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे dy/dx बराबर y1 यानी कि x² का अवकलन किसके सापेक्ष, y2, sin d sin x अपॉन dt dx प्लस y2 को बाहर रखेंगे, sin x, x2 का अवकलन करेंगे dx, तो ये आएगा, x रखेंगे, sin x का अवकलन पिछली स्लाइड में बता चुका हूं क्या होता है, cos x होता है, प्लस sin x बाहर रखेंगे और 2 जो है नीचे आएगा, x की पावर 1 बचेगी क्योंकि माइनस करेंगे, ये होने वाला है हल, dx/dx, dy/dx ये होने वाला है। और भागफल का नियम क्या कहता है, अंश बाय हर, यानी कि भागफल का नियम, हर को पहले अवकलन करेंगे, फिर अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश बाहर रखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, अपॉन हर का स्क्वायर करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलिए जानते हैं समाकलन क्या होता है, इसके एग्जांपल के बारे में जानेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे समाकलन के। चलिए जानते हैं क्या होता है समाकलन। चलिए जानते हैं समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। समाकलन होता है क्षेत्रफल, किसी भी ग्राफ का आंतरिक क्षेत्रफल, यानी कि इसका समीकरण होता है ये y का x के सापेक्ष समाकलन। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो y का x अक्ष पर आंतरिक क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल। इसका यूज निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। इसके निम्न प्रकार के सूत्र होते हैं। पहला होता है ये जो कि x की पावर x की समाकलन x की पावर n dx बराबर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, जो कि ये क्या होता है, नियतांक होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है x प्लस c और तीसरा फॉर्मूला होता है cos x dx बराबर sin x प्लस c और चौथा फॉर्मूला होता है x sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c। पांचवा फॉर्मूला होता है समाकलन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस c और छठा फॉर्मूला होता है 1/x समाकलन 1/x dx बराबर log बेस e प्लस c, जो कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दो प्रकार के समाकलन होते हैं, निम्नतम यानी कि उच्च सीमा वाले और नियतांक वाले। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, दो प्रकार के होते हैं, निम्न यानी कि मात्रक वाले यानी कि सीमा वाले, सीमा निर्धारित होते हैं, और नियतांक वाले जो कि अपने लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं फॉर्मूला।
पहला होता है, इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं सीमांत वाले। ये होता है फॉर्मूला, जो कि सीमाएं दी हुई थी ए से लेकर के बी तक और बी से लेकर के सी तक, वो सीमाएं दी हुई होती है। और इसके लिए ये होता है नियतांक वाले, सिर्फ सॉल्व करके नॉर्मली ये सी लास्ट में लगा देते हैं। वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। और दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस एक होता है। इसका समाकलन का अनुप्रयोग क्या होता है, किसी भी वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए, औसत मान ज्ञात करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है ये। तो आज का सिलेबस जितना आपने कहा था उतना कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं सदिश। सदिश के प्रकार, सदिश क्या होता है, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। यदि आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते।